इस वीडियो के अंदर हम एन्युइटीज का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट. The question says that the cost to equip a large cruise ship with security cameras is $500,000. कि एक लार्ज क्रूज शिप के ऊपर पूरे पे सिक्योरिटी कैमरा लगाने की जो कॉस्ट है वो $5 लाख है. क्वेश्चन फर्दर सेज कि अगर इंटरेस्ट रेट 15% एज्यूम किया जाए और कैमरास की लाइफ को 6 ईयर एज्यूम किया जाए तो ये जो 6 साल की कॉस्ट है जो कि $5 लाख है, इसके इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितनी आती है. दिस इज द आइडिया. एन्युइटी के क्वेश्चंस को या इस किस्म के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए का सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है, पहला सवाल पूछना होता है, वो ये पूछना होता है कि ये एन्युइटी का सवाल है भी या नहीं. पहला मसला. दूसरा मसला, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हमें क्वेश्चन को प्रेजेंट वैल्यू के जरिए से सॉल्व करना है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी के जरिए से सॉल्व करना है. और तीसरा सवाल जो नॉर्मली पूछा जाता है वो ये होता है कि ये ऑर्डिनरी एन्युइटी है या एन्युइटी ड्यू है. तो अगर मैं इस सवाल को दोबारा देखूं तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पे एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब है 6 साल, हर साल की अपनी अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व है. इसका मतलब है इट्स नॉट अ वन टाइम ट्रांजैक्शन रादर देन दिस इज एन एन्युइटी क्वेश्चन. पहला मसला हल हो गया. दूसरे पॉइंट कि ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है या फ्यूचर वैल्यू का सवाल है. इसका सिंपल प्रिंसिपल या थंब रूल इसको सॉल्व करने का ये है कि अगर तो बिग अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट में इन्वॉल्व हो तो ये प्रेजेंट का सवाल है, अगर बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्यूचर में इन्वॉल्व हो तो ये फ्यूचर का सवाल है. इसमें चूंकि आज हम गोइंग टू इक्विप्ड लार्ज क्रूज शिप विद कैमरास तो ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, इसलिए कि बिग चंक ऑफ मनी विच इज $500,000 इज इन्वॉल्व टुडे. और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्डिनरी और ड्यू. इस सवाल में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि ये टाइम पीरियड के शुरू में है या टाइम पीरियड के आखिर में है. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू एज्यूम इट एज एन ऑर्डिनरी एन्युइटी. क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है तो हमने इसका एक्सप्रेशन लिख लिया दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई. इसके अंदर हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 15%, n इज 6, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज 500,000. सो इसको सिंपली हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 132,118. इट्स मीन कि इसकी जो एनुअल कॉस्ट आ रही है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट वो 1,32,118 रुपये है. इसका मतलब है आप अगर 1,32,118 को 5 साल तक लगाएं तो उन 5 सालों की जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू $500,000. एक और सवाल की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन सेज दैट जॉन नीड्स एन अमाउंट ऑफ $20,000 आफ्टर 5 years फॉर फाइनेंसिंग हिज MBA फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. ही इज करंटली एम्प्लॉयड इन वॉलमार्ट. एक साहब हैं जो कि फिलहाल वॉलमार्ट में जॉब कर रहे हैं एंड ही हैज़ अ प्लान कि 5 साल के बाद उन्होंने MBA करना है ऑक्सफोर्ड से, जिसके लिए उनको $20,000 की ज़रूरत है. अगर कोई बैंक इस वक्त 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा हो तो सवाल ये कि वो हर महीने अपनी सैलरी में से कितने अमाउंट सेव करे और उसको बैंक अकाउंट में डाले ताकि उसको 5 साल के बाद $20,000 मिल जाए. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. अगेन 3 सवाल. इट्स एन्युइटी क्वेश्चन और नॉट. यस, क्योंकि वो मंथली पैसे डालेगा इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एन्युइटी. इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन और फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन. थंब रूल इज कि जहाँ पे बिग चंक ऑफ मनी इन्वॉल्व है, अब यहाँ पे जो वो मंथली सेविंग करेगा वो छोटी अमाउंट होगी, इसको 5 साल के बाद बड़ी अमाउंट चाहिए विच इज 20,000, क्योंकि 20,000 फ्यूचर में इन्वॉल्व है. दैट इज वाई इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी. एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ऑर्डिनरी एन्युइटी और एन्युइटी ड्यू, क्योंकि ये जो भी जॉब करेगा जॉब की सैलरी इसको महीने के आखिर में मिलेगी तभी ये सेव कर सकेगा. इसका मतलब है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको इस लिहाज से फील होगा कि जो इंटरेस्ट रेट आपको 12% दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज गिवन इन एनुअल टर्म्स. अब चूंकि ये शख्स मंथली सेविंग कर रहा है इट्स मीन वी आर गोइंग टू डिवाइड 12% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये साल का आपका इंटरेस्ट रेट है तो आप मंथली निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे.
इसी तरीके से n 5 ईयर्स है, लेकिन चूंकि आप मंथली सेविंग कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू सेव इट फॉर 60 पीरियड्स, सो 5 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 12 एज वेल। तो सेम कॉन्सेप्ट हम जब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो चूंकि इसको 20,000 रुपीज़ चाहिए, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आर हमें मंथली सेविंग मालूम करनी है, आई को हमने 12% को 12 से डिवाइड किया, सो आंसर इज 0.01, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, सो n इज 60। यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू है दैट कम्स टू $245 पर मंथ। इट्स मीन अगर ये $245 हर महीने सेव करके किसी बैंक अकाउंट में डाले जहाँ पे उसको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा हो, तो 5 साल के बाद ही विल हैव $20,000 so that he can finance his MBA from Oxford University. Let's go through another very interesting question. Now this question is little bit different. इस क्वेश्चन में वो इस तरीके से कहता है कि a father wants to set up a bank account that will pay his daughter 18,000 at the end of quarter 4 and 32,000 at the end of quarter 8. एक साहब है, वो एक बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं जिसमें अगले 4 क्वार्टर के आखिर में अपनी बेटी को 18,000 दे सकें और 8th क्वार्टर के आखिर में 32,000 दे सकें। आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर लें कि फ़र्ज़ करें उनकी बेटी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और तरीक़ेकार इस तरीके से है कि 4th क्वार्टर के बाद $18,000 चाहिए होंगे और 8th क्वार्टर के बाद दोबारा $32,000 चाहिए होंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये फ़िलहाल एनविटी का सवाल नहीं बन रहा है यहाँ तक। नाउ उसे बेसिकली पैसे सेव करने हैं, तो ही विल फंड दिस अकाउंट बाय मेकिंग क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ $X फ्रॉम प्रेजेंट टाइम थ्रू एंड ऑफ क्वार्टर 7। इसका मतलब है अब उसे इस बैंक अकाउंट जिसमें से ये पैसे निकालने हैं, उससे पहले इस बैंक अकाउंट में पैसे डालने भी हैं और इसे क्वार्टरली पेमेंट करनी है। और क्वार्टरली पेमेंट इसे प्रेजेंट टाइम, आज टाइम 0 से शुरू करनी है एंड ऑफ क्वार्टर 7 तक। ठीक है, इफ द क्वार्टरली परसेंटेज इज रेट इज 2%। अब यहाँ पे उसने क्वार्टरली रेट दिया, वो कह रहा है अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% हो तो वो हर क्वार्टर में कितने पैसे डिपॉजिट करे अपने अकाउंट के अंदर। अब जो हमारे 3 सवाल हैं, उन 3 सवालों को हम दोबारा यहाँ पे उठाते हैं। सबसे पहले, क्या ये एनविटी का सवाल है? यस, दिस इज पार्टली एन एनविटी क्वेश्चन, इसलिए कि उसे कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं क्वार्टरली पेमेंट्स के अंदर। दूसरा सवाल, ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है या ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको एनविटी का सवाल जो कि पार्टली है, इसका मतलब है इसके अंदर पार्टली आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल, ये एनविटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है? अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब वो कहता है कि ही विल फंड दिस अकाउंट बाय मेकिंग क्वार्टरली पेमेंट फ्रॉम प्रेजेंट टाइम 0, इट्स मीन नाउ ही इज स्टार्टिंग डिपॉजिटिंग अमाउंट फ्रॉम टाइम 0। अब ये टाइम 0 का मतलब ये है कि वो पीरियड के शुरू में पैसे डिपॉजिट कर रहा है, पीरियड के आखिर में डिपॉजिट नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनविटी ड्यू। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टाइम लाइन। आप अगर गौर करें तो ये इस किस्म का सवाल है। देयर आर 8 क्वार्टर्स जो मैंने 0 से शुरू किए हैं और 8 तक गए हैं, लेकिन इन 8 क्वार्टर्स के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर पहला उसको कैश आउटफ्लो करना है और क्वार्टर 8 के अंदर दूसरा कैश आउटफ्लो करना है। ये जो दोनों कैश आउटफ्लोज हैं, मैं अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश कर लूँ तो 18,000 कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 इज 16,630, whereas the present value of 32,000 कैश आउटफ्लो इज 27,312। इसका मतलब है वो जो कैश फ्लो उसने देना है, अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ तो दैट इज एज ऑफ टुडे इज 43,942। नाउ क्वेश्चन इज दैट ही हैज टू डिपॉजिट सम अमाउंट क्वार्टरली। अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो उसे 8 क्वार्टर्स में डिपॉजिट करना है। हाउएवर द क्वार्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम 0, इट्स मीन वो इस 0 पे इन्वेस्ट करेगा, फिर 1 पे इन्वेस्ट करेगा, फिर 2 पे इन्वेस्ट करेगा और करते करते ये 7th में जाके उसकी 8 इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी। अब मुझे ये मालूम करना है कि अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी हो तो इसके अगेंस्ट उसे यहाँ पे कितनी अमाउंट डिपॉजिट्स करनी है।
इसका मतलब है पहला ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का सवाल बन गया, दूसरा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू का सवाल बन गया। इसलिए कि ये जो आपका पहला पीरियड था, इस पहले पीरियड के स्टार्ट में वो पैसे जमा करा रहा था। अगर वो कहता है कि वो एक क्वार्टर के आखिर में जमा कराएगा, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, फिर ये यहाँ से शुरू होता तो ये ऑर्डिनरी एनविटी का सवाल बन जाता। अब मैं इसी सवाल को आगे सॉल्व करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू का कॉन्सेप्ट लगा के, इसलिए कि मुझे ये पता चल चुका है कि इस सारे की जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 43,942। तो 43,942 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का ड्यू का जब मैंने क्वेश्चन लगाया यहाँ पर, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यूज आ गई, जो कि 2% क्वार्टरली थी, इसलिए मुझे डायरेक्ट 2% लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर ये एनुअल फिगर दी होती तो फिर मैं उसको 4 से डिवाइड करके क्वार्टरली निकाल लेता। जो कि 8 क्वार्टर्स की बात हो रही है, इसलिए अब मैंने इसको भी सिंपली 8 ही यहाँ पे लिख लिया है। इस तरीके से जब मैंने ये किया तो अब मेरे पास यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली विच इज़ $5,881। इसका मतलब ये कि वो अगर क्वार्टर 0 से $5,881 डिपॉजिट कराना शुरू करे 7th क्वार्टर तक, देन ही विल बी इन ए पोजीशन कि वो 4th क्वार्टर के अंदर 18,000 निकाल लेगा। उसके बावजूद 8th क्वार्टर तक जाकर उसका फिर दोबारा $32,000 बन जाएंगे, जो कि वो अपनी बेटी को 8th क्वार्टर में दे सकेगा। ये बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि 8 क्वार्टर के अंदर वो कोई डिपॉजिट नहीं कर रहा, हाउएवर वो 8 क्वार्टर में कुछ ना कुछ पैसे निकलवा ज़रूर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सवाल था जिसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी था और एनविटी का कॉन्सेप्ट भी मौजूद था। एक सवाल हम और देखते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि लियोन एंड हाइडी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $3,000 एनुअली फॉर ओनली फर्स्ट 8 years ऑफ देयर मैरिज। दिस कपल हैज़ रिसेंटली गॉट मैरिज, और उन्होंने ये प्लान किया कि वो $3,000 हर साल सेव करेंगे अगले 8 सालों तक, और उसके बाद वो कुछ सेव नहीं करेंगे, वो सिंपली उसको किसी अकाउंट में रखे रहने देंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% मिल रहा है। सवाल वो ये पूछ रहा है कि जब वो 65 ईयर्स के होंगे तो उनके पास कितने पैसे मौजूद होंगे। अगेन इट्स अ पार्टली क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, इसलिए कि 8 साल तक वो डिपॉजिट करा रहे हैं और 8 साल के बाद कुछ डिपॉजिट नहीं करा रहे। इसका मतलब है पार्टली एन्युटी क्वेश्चन एंड पार्टली वन टाइम पेमेंट क्वेश्चन। इट्स अ फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन क्योंकि बिग चंक ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, और इट्स ऑर्डिनरी एन्युटी क्वेश्चन। एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगेन मैं अगर इसकी टाइमलाइन बना लूँ तो 25 साल की एज से वो पैसे जमा कराना शुरू करेगा। इसका मतलब है पहली इंस्टॉलमेंट 25 ईयर्स, दूसरी इंस्टॉलमेंट 26 ईयर्स, तीसरी इंस्टॉलमेंट 27 ईयर्स, टिल गोज टू 32 ईयर्स, जब वो अपनी 8th इंस्टॉलमेंट जमा कराएगा। 8 ईयर्स में जमा करा देगा और यहाँ के बाद वो किसी भी किस्म के पैसे डिपॉजिट नहीं कराएगा। इसका मतलब है यहाँ तक जो पैसे जमा हो जाएंगे उन पैसों के ऊपर आगे फिर उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलना है और कहीं भी एन्युटी का कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ईयर 32 तक उसका एन्युटी का कॉन्सेप्ट चलेगा और 32 से आगे नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब मैं अगर इसी को आगे एक्सटेंड करूं सो $3,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है एट ईयर 25, देन 26, देन 27 टिल 32, और उसके बाद किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है। चूँकि 32 ईयर्स तक वो इन्वेस्ट कर रहा है लाइक एन एन्युटी, तो सबसे पहले इन 8 सालों की मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल लेता हूँ। जब मैंने इन 8 सालों की फ्यूचर वैल्यू निकाली तो 3000 के हिसाब से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये 34,308 बन गया। इसका मतलब है ये जो 34,308 है ये अमाउंट इसके पास यहाँ पर मौजूद होगी एट द ईयर 32, और यहाँ के बाद उसके बाद किसी किस्म की अमाउंट मौजूद नहीं होगी। फिर ये अमाउंट सिर्फ यहाँ पे जमा रहेगी। चूँकि ये अमाउंट यहाँ पे जमा रहेगी तो इस पर नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता रहेगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू। तो इसके बाद क्या होगा कि ये अमाउंट यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू का रोल इख्तियार कर लेगी और इस अमाउंट के ऊपर इसको अगले 33 ईयर्स तक, 32 ईयर्स से लेकर 65, 33 ईयर्स बनते हैं,
33 ईयर्स के ऊपर इसको 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और इस तरीके से इसका फ्यूचर वैल्यू जो बनेगी एट द एज ऑफ 65 वो 7,9600 के करीब बनेगी। अब आप अगर इसको देखें तो बड़ा ही अजीब सा नज़र आता है कि $3,000 पर ईयर सिर्फ 8 साल तक सेव करने की सिचुएशन में उसको एट द एज ऑफ 65 इतने पैसे मिल जाते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग। आप अगर अपनी लाइफ के शुरू से सेव करना शुरू करें और उसके बाद उसको इन्वेस्ट रखें रादर एट अ नॉर्मल रेट विच इज़ 10% स्टॉक मार्केट से ये रेट मिल जाता है बड़े आराम से, तो आप एक बहुत अच्छी सेविंग अचीव करने की पोजीशन में होते हैं व्हेन यू रिटायर। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट saving should start very early. Thank you guys.